अगर एक नहीं होगे तो बारी बारी से ये काटते रहेंगे हमें। पीडीए इनको भी डरवाएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। मैं हूं विवेक कुमार। उत्तर प्रदेश में तमाम जातिगत सम्मेलनों पे रोक है, लेकिन इस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाता प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह खुले तौर पे शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। तमाम ठाकुर बिरादरी के लोग उनके आवास पे इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन करते हैं। क्या ये उस नियम, उस फरमान की अवहेलना नहीं है? सरकार ने सीधा और साफ तौर पे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत सम्मेलन नहीं होंगे। हमारे साथ दारा सिंह जी हैं, दारा सिंह जी से बातचीत हम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में इस नियम का प्रभाव है या खुले तौर पे मुख्यमंत्री ने अपने स्वजातियों को छूट दे रखी है। क्या कहेंगे इस पे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख लीजिए कि जो फरमान कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, कोर्ट में ये कहा गया था कि जो थाने में एफआईआर लिखी जाएगी उसमें जाति को दर्शाया नहीं जाएगा। योगी जी ने उसमें जो है पीडीए से घबरा कर, समाजवादी पार्टी से डर के उसमें बढ़ा चढ़ाकर आदेश जारी कर दिया। आदेश क्या कर दिया कि आप जाति सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, जाति सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अब हमें ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूं आपके चरण के माध्यम से, ये बता दीजिए कि जो प्रतापगढ़ में हुआ है, शस्त्र पूजा हुआ, उसमें जाति के लोग इकट्ठा हुए, वो कौन सा सम्मेलन था? जो लखनऊ में हजरतगंज के पास एक होल्डिंग लगी है सार्वजनिक तौर पे, उसमें लिखा है शस्त्र पूजा क्षत्रिय समाज। अब ये बता दीजिए कौन सा उल्लंघन था या नहीं था। पहला, यही हमारे प्रवक्ता जी आदरणीय राजकुमार भाटी जी एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, उनको रोका गया। ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़, जहां प्रतापगढ़ में एक संदीप विश्वकर्मा जी देश के जो कोने कोने से सामाजिक के ज्ञाता थे, जो समाज को एक शिक्षा देने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, उनका कार्यक्रम इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसको बता दिया गया कि तुम जाति सम्मेलन कर रहे हो। मोदी जी भगवान विश्वकर्मा के नाम से विश्वकर्मा योजना जारी करते हैं और उसके बाद अगर सामाजिक न्याय की बात आती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की भी फोटो इस कार्यक्रम में है। और आज इसको हटाने के लिए जिस तरीके से किया जा रहा है, जबकि जाति में आप बता दीजिए जाति एक होती है। आप बता दीजिए ठठेर समाज उसी में आता है, जो लकड़ी का काम करते वो भी उसमें थे, लोहा कूटने वाले वो भी होते, तो समाज हो गया ना, जाति कहाँ हो गई? उसमें देख लीजिए उसको भी रोक दिया गया। कल इतना डर इनके अंदर, इतना खौफ भर गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कल रामपुर से एक यात्रा निकलनी थी। रामपुर से साइकिल यात्रा निकलकर जानी कहाँ थी? क्या कहते हैं, सैफई नेताजी की समाधि तक। सोच लो, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, डर में, क्या कहते हैं, यात्रा रोक दी। जो यात्रा में शामिल होने वाले थे, रात भर उनको पुलिस ढूंढती रही, परेशान करती रही, साइकिल उठा ले गई। सोचिए, साइकिल यात्रा निकल रही थी, साइकिल उठाई गई, मगर एक व्यक्ति के घर से उन्होंने स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर टाली तक, डीजे तक उठाकर थाने में लेके चले गए। तो प्रशासन का दुरुपयोग करके ये सरकार जो डरवाना चाहती है, ये बताए कि क्या, कब तक रोकेंगे? जाति हमने तो बनाई नहीं, ना जाति आपने बनाई। जाति बनाने वाले आज जाति से क्यों डर रहे? फिर तो हम लोगों के साथ जो शोषण जब हो रहा था तो हमें तो बता दिया गया कि तुम फलाने जाति के हो, और जब हमारे हक अधिकार के लिए वही जाति एक हो गई तो आप कह रहे हो जाति नहीं लिख सकते? और किस किस चीज में नहीं लिख सकते आप बताइए? ये बता दीजिए हमें कि जब हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे, तो क्या अब वहां जाति नहीं लिखी जाएगी? बता दीजिए। और अगर हमारे साथ शोषण हो रहा है और शोषण करने वाला योगी जी के समाज से होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? तो जाति बनाकर ये लोग, पहले तो जाति बना दिया, हम लोगों का बंटवारा कर दिया ताकि देश कमजोर रहे। और आज जब जाना कि ये लोग पीडीए के समाज के तौर पे एक हो रहे हैं, तो उससे डर के ये सारे कार्यक्रम रोके जा रहे हैं। हमें कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे जो परमिशन हो के निरस्त किए जा रहे हैं, हर एक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, पहले दिन जब ये फरमान आता है, फरमान के पहले दिन ही उसी प्रतापगढ़ में जहां एक तरीके से असलहों का प्रदर्शन किया है, राजा भैया के यहाँ असलहों का जखीरा दिख रहा था, उसी प्रतापगढ़ में जब विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें बढ़ई भी आते हैं, ठठेरा भी आते हैं, लोहार भी आते हैं, ये तमाम अलग अलग जातियां आती हैं, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उसकी जो परमिशन मिली थी उसे निरस्त कर दिया गया। प्रशासन के लोग वहां बैठे थे, किसी तरीके से कार्यक्रम ना हो, तमाम कार्यवाहियां भी हुई है, ऐसी जानकारी है। उसके बाद
जब शस्त्र पूजन रघुराज प्रताप सिंह वहां के करते हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय हैं, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। बात देखिए साफ है, कल भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, और जब हम लोग ये बोलते थे कि पिछड़े दलित के साथ भेदभाव हो रहा है तो कुछ लोग कहते थे कि काल्पनिक कहानियां हैं। अब तो सामने आ गया ना। आप बताइए कि आज कल शासन लेटर जारी करते हैं और कानून भी लागू कर लेते हैं, समझ गए, किस लिए कि पिछड़े दलित का सम्मेलन ना हो सके, और जब इनका समाज का आता है तो वही कानून को किनारे कर दिया जाता है। तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और ये कहते थे चुनाव से पहले, इन्होंने सही कहा था कि अगर हम 400 पार करेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। पिछड़े दलित के लोगों ने ये जागरूक आई और उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें 400 पार नहीं जाने देंगे। और आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय मतलब विपक्ष वाले दुष्प्रचार कर रहे थे, आज फिर तुम्हारे सामने आ गया। आप बता दीजिए कि एक आप लाइसेंसी हथियार का फोटो आप डाल दीजिए, कल पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आप वहां पर देख लीजिए किस तरह से हथियारों का वो नुमाइश किया गया, किस तरह से किया गया। तो क्या कानून का उल्लंघन नहीं था? है आप शस्त्र पूजा को मान रहे, और जब यही अगर पिछड़ा दलित होते अब तक जेल में होता, और कम से कम 20 चैनल पे इस पे डिबेट हो रही होती। क्या लगता है रघुराज प्रताप सिंह पे कार्रवाई होगी? बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो योगी जी की जाति के हैं। पार्टी अलग होगी, भले विधायक अलग होंगे, मगर वहां पर आप देख लीजिए कि लखनऊ के अंदर अभी एक क्षत्रिय समाज विधायकों की बैठक हुई थी, उस विधायक की कुछ तस्वीरें भी आई थी। तो ये लोग चाहे जहां रहेंगे, ये अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। पिछड़े दलित के साथ कल भी भेदभाव कर रहे थे, आज भी हो रहा और आगे भी हो रहा होगा। अगर हम लोग एक नहीं हुए, ये चीज पीडीए समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर एक नहीं होगे तो बारी बारी से ये काटते रहेंगे हमें। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए ना कि वहीं पे एक सम्मेलन रोक दिया जाता है और दूसरे सम्मेलन के लिए कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, तब भी हो रहा कि नहीं। राजकुमार भाटी वाला कार्यक्रम रोका गया, साइकिल यात्रा रोक दी गई, लखनऊ में एक कार्यक्रम रोक दिया गया, समझ गए। तो ये डर है और ये हमको लोगों को डरवाना चाहते हैं, मगर ये भूल गए कि 27 का चुनाव आ रहा है, पीडीए इनको भी डरवाएगा अपनी वोट के चोट से। ठीक है, ये हमारे साथ दारा सिंह जी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया का जातिवादी चेहरा उजागर हो चुका है। उसी प्रतापगढ़ में जब एक समाज अपना सम्मेलन करता है जिसमें तमाम जातियों के लोग आते हैं, पहले परमिशन दी जाती है, फिर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, कार्यक्रम रद्द करा दिया जाता है। लेकिन उसी जिले में जब मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके डर और दहशत फैलाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करता है, हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करता है। हथियार लाइसेंसी थे, गैर लाइसेंसी थे, ये तो बाद की बात है, लेकिन इतने हथियारों का जखीरा देख करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसमें भय फैलाने का काम किया गया, दहशत फैलाने की काम की गई है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां करेगी, या फिर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का होने के नाते उन्हें खुली छूट मिली है उत्तर प्रदेश में कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दहशत फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? फिलहाल इस मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपको अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।